और दोस्तों जैसे कि सर ने बताया, नाम राजेश रावत है। और दोस्तों मेरा जन्म जो है सहारनपुर में हुआ। और बेसिकली मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। और दोस्तों फैमिली की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड में 4 भाई हैं और एक बहन है। और दोस्तों अपने परिवार में सबसे छोटा मैं ही हूँ। और मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में है। और दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और कभी मतलब सबसे छोटा था तो परिवार में किसी चीज की कमी नहीं रही। ठीक है। और दोस्तों बात करें एजुकेशन की, तो पढ़ने में मैं ज्यादा खास नहीं था। जब 9th में था मुझे याद है, मैं साइंस में ग्रेस से पास हुआ था। और घर वालों ने बोला ये तो नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो जैसे तैसे करके 9th 10th में आया। और घर वालों को एक जो होप थी वो छूट चुकी थी कि 10th कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 9th में खुद गवर्नमेंट स्कूल में था, गवर्नमेंट कॉलेज सहारनपुर में, तो वहां से पास आउट किया था। तो 10th में एग्जाम खत्म हुए मेरे 10th के दोस्तों। तो मेरी छुट्टियां पड़ी तो मैंने पार्ट टाइम के लिए एक शॉप पे जाना शुरू किया, वहाँ काम सीखना शुरू किया शॉप पे। और घर वाले काफी बोले कि बेटे सबसे छोटा है, सब भाई पढ़ रहे हैं, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, तू कहाँ काम पे लग गया अभी से। तो 10th का रिजल्ट आया मेरा, तो 10th में 59% मेरे नंबर थे। और वो फर्स्ट डिवीजन में 1% की कमी थी, घर वालों को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा। ये 2006 की बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मार्केट में फिर मैंने, क्योंकि लोगों को देखता था मैं कपड़े पहनते हुए, साइकिल, उस टाइम पे साइकिल चलती थी, साइकिल का प्रचलन था। तो साइकिल का मुझे शौक था काफी। और घर से पैसे मांगता, जैसे कि फैमिली बड़ी थी, इनकम का साधन एक ही था, एक ही कमाने, पिताजी थे कमाने वाले। तो दोस्तों मैंने जॉब शुरू की। और जिस दुकान पे मैं गया, सहारनपुर में स्टोकिस्ट है, बहुत अच्छी फर्म है। तो उन्होंने बोला मेरे से, रावत जी कंप्यूटर आता है? मैंने कहा आता है कंप्यूटर। तो उन्होंने कंप्यूटर के बाद मुझे बैठाया कि लो ओपन करो उसको। तो दोस्तों मैंने कभी सीखा नहीं था, वो झूठ बोल दिया मुझे आता है। बस करना था तो बोल दिया मैंने आता है, काम करना था मुझे। तो सहारनपुर में बहुत अच्छी फर्म है राजेंद्र मित्तल जी, उन्होंने मुझे, अंकल जी ने सिखाया, और उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने कंप्यूटर मुझे सिखाया। और लगभग बात करें दोस्तों, 2006 में मैंने वहाँ पर काम शुरू किया था। और साथ के साथ मेरी पढ़ाई भी चलती आ रही थी, 11th किया, फिर मैंने 12th किया, और साथ के साथ पार्ट टाइम में जॉब भी करता जा रहा था दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, मैंने क्या करा, मेरे सहारनपुर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 8 9 10। उसके बाद कॉलेज में आया, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ। तो साथ के साथ मेरे बच्चों को बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनको एजुकेशन देना शुरू किया, उनको कोचिंग कराना शुरू किया मैंने। उसके अलावा दोस्तों, जिस स्टोकिस के यहाँ मैं था, जिनके यहाँ मैं काम सीख रहा था, अंकल जी के यहाँ, हमारे भैया थे वहाँ पर, अंकुर भैया, क्योंकि मुझे दोस्तों जहाँ भी मैं गया, मुझे हर व्यक्ति मुझे सिखाने वाले वाला, क्योंकि मैं सीखना चाहता था दोस्तों। और जो चीज मुझे सिखाते थे मैं उसे कैच करता था, पकड़ लेता था। और दोस्तों 2010 जुलाई तक मैंने वो काम किया अकाउंट्स का। और अर्निंग की बात करें, 800 रुपये से मैंने अंकल जी की दुकान पे काम शुरू किया था। पार्ट टाइम करते करते मुझे वहां से 3 4 दुकानें, मुझे अकाउंट्स के काम मुझे मिल चुके थे। लगभग 11 12 हजार रुपये में वहां से इनकम ले रहा था। और साथ ही कोचिंग जो मैं कराता था वहां से, ओवरऑल मुझे 16 17 हजार मुझे वहां से पड़ रहे थे। और दोस्तों शौक था मुझे घूमने का, क्योंकि देखता था लोग फॉरेन ट्रिप बाहर बात करते हैं, सिंगापुर की, मलेशिया के लोग घूमने जाते हैं। तो मुझे भी दोस्तों घूमने का बहुत शौक था, क्योंकि सिटिंग जॉब में मैं भी काफी बैठ परेशान सा हो गया था, एक ही जगह बैठना, एक ही जगह काम को। तो भैया बोले यार इतना तो सीख लिया तूने, अभी थोड़ा सा और सीख ले, अकाउंट्स में बहुत अच्छा पैसा है, अगर आने वाले 5 6 साल और करेगा तो तेरा इनकम का सोर्स अच्छा बन जाएगा। तो एक मुलाकात हुई मेरी एक सज्जन से, क्योंकि मैं स्टोकिस्ट था दवाइयों के इसमें ही, स्टोक अकाउंट था। तो मेरी मुलाकात हुई मिस्टर पुनीत अग्रवाल जी से। और एरिया मैनेजर थे कि भैया फार्मा में काम करना है, मुझे फार्मा में बताओ। तो भैया ने मुझे थोड़ा बहुत बताया। और जिस कंपनी में भैया काम कर रहे थे उसी कंपनी में भैया ने मुझे लगवा दिया। तो दोस्तों मैंने 2 3 महीने वहाँ काम किया, बहुत तेजी से काम किया। तो भैया ने कहा, रावत जी आपका फ्यूचर यहाँ नहीं है, आप किसी अच्छी कंपनी में ट्राई करो, क्योंकि आपकी छोटी उम्र है। और दोस्तों मेरी उम्र 20 साल की थी उस टाइम पे। तो फार्मा में कंप्लीट होनी जरूरी है। उस टाइम पे मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए ही थे। तो इफ्का इंडिया की टॉप 10 कंपनी है आज भी। तो उन्होंने एक मुलाकात कराई, मिस्टर गगन सिटी जी वहाँ के मैनेजर थे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे मिलवाया। तो मेरी सर से बात हुई, तो इंटरव्यू देने गया नैनीताल में। और घर वालों को पता नहीं था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन्होंने तो तो दोस्तों वहाँ इंटरव्यू दिया मैंने, रामनगर में, मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था।
तो वहाँ मेरा इंटरव्यू पास आउट हुआ, मैंने काम करना शुरू किया एफके में। और दोस्तों जैसे कि फार्मा की बात करें, फार्मा में हम लोगों को टारगेट हुआ करते थे, तो मुझे भी टारगेट मिलता था। रावत जी, इस महीने का 3 लाख का टारगेट है, पूरे साल का आपका 40 लाख का टारगेट है। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों वहाँ मेरी जो इनकम थी उस टाइम पे लगभग 24 से 25 हजार मुझे इनकम मिलती थी। तो एक ग्रोथ भी मिली, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं कहीं ना कहीं ग्रोथ करूँ। और दोस्तों पहली कंपनी ऊपर ली, तो पहली कंपनी मुझे मल्टीनेशनल कंपनी मिली। मेरा सौभाग्य था कि मैं भी एक अच्छी कंपनी में, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जाऊँ, और जिससे काम करना शुरू किया वहां पर। और बहुत मेहनत से काम किया। जैसे मेरे मैनेजर्स बोलते थे, बेटे ऐसे करना है, आपको ऑल इंडिया टॉप पे रहना है, तो मैं वैसे ही करता था। तो उसी दौरान, क्योंकि मेरा फील्ड डॉक्टर्स का था, तो डॉक्टर से मिलना होता था। उसी दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर मेहकार सिंह जी से हुई। तो डॉक्टर साहब ने काफी सपोर्ट किया मुझे उस दौरान, क्योंकि फार्मा में था। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया टॉपर छांटते थे कि कौन किन तेजी से काम कर रहा है। और तो दोस्तों मैं काफी बार टॉपर भी रहा वहां पर। 2011 बीता, 12 बीता, 13 बीता। तो 2018 की बात करें, 2018 में दोस्तों मैंने कंपनी को फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, मेहकार सिंह जी ने। तो दोस्तों मैं नहीं करना चाहता था बिजनेस, क्योंकि दोस्तों मैं कंफर्ट जोन में था। क्योंकि ऑलरेडी मैं 2011 से 2017 के बीच मैं लगभग 6 कंट्री वहां से घूम चुका था। जितने डोमेस्टिक टूर थे इंडिया के वो सब घूम चुका था, 5 स्टार 7 स्टार होटल में। अपने पेरेंट्स से पूछता था आपका ड्रीम क्या है। मदर बोलती थी बेटा मुझे तो प्लेन में घुमा दे। मम्मी का वो ड्रीम पूरा कर दिया मैंने उस जॉब के दौरान। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर 40-50 हजार रुपये कमा रहा होगा आज के टाइम पे, तो वो अपने आप को कंफर्ट जोन में समझता है। तो दोस्तों गर्मियों का टाइम था। मुझे याद है अप्रैल 2017 में डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे गया था उनको सामान देने। तो डॉक्टर साहब ने मेरा फार्म भर दिया था। तो मैंने पूछा क्या है, कह रहा कुछ नहीं है, तू फार्म साइन कर दे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब जैसे बोले, क्योंकि 5 ही साल डॉक्टर साहब रिलेशन थे। तो साइन कर दिए, डॉक्टर साहब ने फार्म भर दिया। तो डॉक्टर साहब बोलते थे रावत जी, सामान दिया डॉक्टर साहब ने मुझे 750-800 रुपए का घर के लिए। तो मैंने सामान यूज किया, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट नहीं था, हमको पता नहीं था इसमें करना क्या है। तो डॉक्टर साहब मुझे बोलते थे मीटिंग में आने के लिए। तो दोस्तों मैं मीटिंग में नहीं जाता था, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। क्योंकि दोस्तों मेरी नौकरी जो थी, सवेरे 9 बजे निकलने का टाइम था मेरा फार्मा का, मुझे आने का टाइम का नहीं पता था। दोस्तों टारगेट हुआ करते थे क्लोजिंग में, तो रात रात में नींद भी नहीं आया करती दोस्तों। क्योंकि अगर टारगेट छूटेगा कहीं ना कहीं, 3 तारीख मेरी, फिर अगले महीने हर 2 या 3 तारीख रिव्यू मीटिंग होती थी, मुझे पता है वहाँ गालियां पढ़नी पड़नी है। तो दोस्तों प्लानिंग थी बिल्कुल, आज की वीकली वीकली मुझे क्लोजिंग करनी है, उस हिसाब से वहाँ टारगेट सेट थे वहां पर, तो मैं टाइम नहीं दे पाता था। तो डॉक्टर मेहकार सिंह ने मुझे एक बात कही, रावत जी आप इतनी भागदौड़ कर रहे हो, एक बात बताओ यार, अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, आप फील्ड का काम करते हो, गंगो रामपुर नोरता नकुल ससावा नागल त्रिड़ी आप जा रहे हो, 1% भी कोई बस वाला ट्रक वाला कोई मिसहैपनिंग आपके साथ होगी रावत जी, वो कंपनी आपको देगी? मैंने कहा सर किसी को भी नहीं देगी। तो डॉक्टर साहब की उस दौरान बात थोड़ी समझ में आई, पर मैंने तब भी इग्नोर कर दिया। डॉक्टर साहब मुझे बोलते हैं रावत जी मीटिंग में आओ, मैं नहीं आता था। सेमिनार में आओ, मैं नहीं जाता था। तो दोस्तों मैंने 2-3 महीने इसी तरह से अपने बर्बाद किए। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे जबरदस्ती फोन कर करके कहा, मैं झूठ बोलता था उनसे कि सर मैं तो घर पे हूँ, ऑफिस में हूँ। तो डॉक्टर साहब घर पे आते थे चुपचाप, चल भाई तू तो झूठ बोल रहा है। तो डॉक्टर साहब को उम्मीद थी थोड़ी सी मेरे साथ। तो मीटिंग में जाना शुरू किया। और दोस्तों मीटिंग में जाके जब वहाँ प्रेजेंटेशन होती थी उसको सुनता था, इग्नोर करता था। तो डॉक्टर साहब क्या करते थे, जबरदस्ती मेरा हाथ खींच के चल भाई आगे बढ़, वहां सुना मैनेजमेंट। दोस्तों मैं बहुत झिझकता था, तो जबरदस्ती कर करके मुझे डॉक्टर साहब ने स्टेज पे खड़ा किया। और फाइनली 31 अक्टूबर में दोस्तों मेरी मैरिज भी हो गई, 31 अक्टूबर 2017 में। और शादी भी, वाईफाई। तो फील्ड में फिर काम करना शुरू किया। फिर समझ में आया दोस्तों, एक हर व्यक्ति को अपने काम के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम को सोर्स बनाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेला था, तो कंफर्ट जोन में था, खर्चे अपने बढ़िया चल रहे थे। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हो 40-45 हजार आदमी कंफर्ट जोन में रहेगा, ठीक है। तो अब लगा फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर की लगने लगी। तो मुझे याद है दोस्तों दिसंबर 2017 मैं ऋषिकेश जा रहा था, वाइफ और मैं ऋषिकेश जा रहे थे और बाइक में थे। दोस्तों बाइक का काफी शौक था मुझे, खैर बता दूं मैं आपको। और मैं हर 2 साल बाद अपनी बाइक चेंज करता था। तो दिसंबर 2017 में बाइक से ऋषिकेश जा रहे थे और काफी ठंड थी, ओस पड़ रही थी। तो वाइफ भी पीछे बैठी थी और एकदम से मतलब बेहोश सी हो गई थी काफी, क्योंकि ओस इतना पाला इतना पड़ रहा था। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, गाड़ी आएगी भी या ऐसी भाग रहे हो? डॉक्टर साहब भी तो आगे, वो डॉक्टर थे, मुझे भी लगता था चलो डॉक्टर थे। तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि देखा, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने प्लेटिना भी, डॉक्टर साहब भी गाड़ी पे थे, टू व्हीलर पे थे। तो डॉक्टर साहब को भी जब गाड़ी आई तो लगा यार डॉक्टर साहब की आ सकती है तो मेरी भी आ सकती है। दोस्तों जब बिजनेस को शुरू किया था, आप यकीन मानना, सामान लेके आता था घर में, बोलता था गाड़ी आएगी, सब हंसते थे, अरे गाड़ी आएगी क्यों बेवकूफ बन रहा, कुछ नहीं होने का। मम्मी पापा ने मना कर दिया था, उसके अलावा बड़े भाई हो रहे सबने मना कर दिया था, भाभी हो रहे सबने मना कर दिया था, रिश्तेदारों पे जाता था सब मना करते थे, क्योंकि ऐसा था उससे छोटा है क्या कर रहा है, उल्टे उल्टे काम, कहाँ चक्कर पड़ गया।
दोस्तों उनको भी समझ नहीं थी और सही से मुझे भी समझ में नहीं थी, क्योंकि मैं प्रॉपर सीखा नहीं था। कहीं न कहीं गलती मेरी भी थी और कहीं न कहीं वो भी नासमझ बन रहे थे, मुझे टाल रहे थे कि चल टालता रहे। दोस्तों यकीन मानना, कई बार मैं नेगेटिव होता चला गया, कई बार नेगेटिव हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब को मैं बोलता, डॉक्टर साहब मैं नहीं करता, मुझे ना चक्कर में डालो। सब तो मना कर रहे, कोई जॉइन तो होता नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे बेटे सीख ले, तू मीटिंग में तो आ जा, ट्रेनिंग में तो सीख। तू सीखने के बाद बता ना लोगों को, क्यों तू ऐसे ही कर रहा है? तू ऐसे ही बताता है, लोग नेगेटिव होंगे। तो दोस्तों मैं फिर बताना शुरू किया मैंने, क्योंकि दोस्तों मुझे याद है मैं डॉक्टर साहब से मुश्किल से 7-8 प्लान मैंने दिखाए होंगे, और डॉक्टर साहब मुझे जबरदस्ती से करते थे सिर्फ सीखने पे। उनका फोकस था सीख लेगा तो ग्रोथ कर ही लेगा। तो दोस्तों मैंने सीखना शुरू किया, और राजकुमार सर हमारे ग्रेट अपलाइन, उन्होंने सहारनपुर में जो सीएनटी प्रोग्राम होता है, रेगुलर सीएनटी प्रोग्राम रखा। दोस्तों मुझे याद है आज तक लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने कोई सीएनटी नहीं छोड़ी, कोई सेमिनार। तो मैंने सीखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। रिएक्शन आती थी, पर ड्रीम वो था, वाइफ को कमेंट किया था गाड़ी लेके आएंगे यार, दिसंबर में था तो अगले दिसंबर तक हम गाड़ी ले आएंगे यहाँ से, क्योंकि उम्मीद थी मुझे, एक आशा जगी वेस्टिज से, क्योंकि लोग ले रहे थे। डॉक्टर साहब को देख के मेरे और पे विश्वास नहीं था, डॉक्टर साहब को प्रैक्टिकली मेरे सामने थे, तो मुझे उनको देख के खूब सी जगह यार आ सकती है अगर काम करा जाए तो तरीके से। तो काम करना शुरू किया, ना भी बहुत सारी ना मिली मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं सिस्टम में पलग रहा दोस्तों। मैं लोगों को प्लान दिखाता रहा, कभी 2 प्लान, कभी 1 प्लान, डेली का रूटीन बन गया था, 1-2 प्लान दिखाने दिखाने तभी घर आऊंगा। दोस्तों ये आदत डाली मैंने अपनी। संडे मिलता था, संडे संडे पूरा दिन मैं वेस्टिज को देता था दोस्तों। टाइम मेरे पास भी नहीं, क्योंकि मुझे जॉब और टारगेट थे, मुझे वो भी पूरे करने होते थे, मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि जॉब से आप समझ सकते हैं, क्योंकि 40-45 हजार रुपये कमा रहा हूँ कंफर्ट जोन में, जॉब छोड़ूंगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, खर्चा मेरा चल रहा था उस जॉब से। तो संडे संडे करके भागना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिर दोस्तों आओ ना देखा ताओ ना देखा, फिर मैं चाहे हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश हो, भागता रहा, प्लान दिखाता रहा। मुझे नहीं पता मेरा कितना इन्वेस्ट हुआ, मैं कितना भागा, गाड़ी लेके जहां मिले गाड़ी लेके भागता रहता था, प्लान दिखाया, मीटिंग में आना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखते 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 बताते बताते। तो फाइनली 31 अक्टूबर का जो टारगेट था, टारगेट तो हमारा दिसंबर का था, दिसंबर 18 में गाड़ी देंगे, तो फाइनली 31 अक्टूबर मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो पहला ड्रीम मेरा पूरा हुआ गाड़ी का। और दोस्तों फैमिली वाले बड़े खुश हुए, और कुछ लोगों ने तो बोला तुक्के में आ गई गाड़ी रावत जी, तो वो भी बड़ा लगा यार सर, तुक्के में आ गई गाड़ी। लोग बोलते हैं रावत जी तुक्के में आ गई गाड़ी, भाग भी जाएगी, लोग छीन के ले जाएंगे, बैंक वाले ले जाएंगे, ये तो कंपनी ने तुक्के में दे दी गाड़ी, और किसी किसी की आती है गाड़ी। तो दोस्तों मेरे बड़े भाई है नरेश रावत जी, और वो भी हीरो में है, 40-45 हजार की जॉब कर रहे हैं पिछले 11 साल से। तो मैंने जब अपने बड़े भाई को प्रोडक्ट के बारे में बताया था, उसने भी कहा यार प्रोडक्ट यूज कर लिया, अब करना क्या है, तो मैंने उसको थोड़ा सा बिजनेस बताया। और दोस्तों मेरे बड़े भाई हरिद्वार में है, आज भी वो बिल्कुल संडे संडे करते हैं, बिल्कुल सीरियस पार्ट टाइम करते हैं। तो जब उनको बिजनेस के बारे में बताया भाई को, भाई कह रहा अब करना क्या है, मैंने कुछ नहीं करना, प्रोड्यूस करना है, सीखना है, लोगों को बताना है, सिंपल काम करना है, कोई महान काम नहीं करना है। तो भाई मेरा जो बड़ा भाई है, आज तक मुझे मुझे नहीं याद है आज तक उसने मेरे से एक प्लान दिखाया होगा, आज तक एक भी प्लान नहीं दिखवाया। तो भाई संडे संडे सहारनपुर आता था सीखने के लिए, और भाई ने सीखना शुरू किया। सीखते सीखते लगभग भाई की भी 16-17 महीने में गाड़ी आ गई थी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा घर वालों का, थोड़ा सा बढ़ा घर वालों का भी, चलो यार, मतलब छोटा भाई जहाँ परिवार में दोस्तों गाड़ी गाड़ी की, परिवार में किसी के पास गाड़ी नहीं है हमारे रिश्तेदारी में। तो दोस्तों ये सबसे प्लस पॉइंट था, पहली गाड़ी मेरी ची हुई, दूसरी गाड़ी बड़े भाई की ची हुई। तो दोस्तों बड़ी खुशी हुई कि परिवार में जहाँ गाड़ी नहीं थी, आज दो दो गाड़ी है। और दोस्तों करते करते अगर इनकम की बात करूं दोस्तों, यहाँ से जो पहला चेक था मेरा 19 रुपए का था, वो भी डॉक्टर साहब ने जो प्रोडक्ट दिए थे मुझे 750-800 रुपए के। और जो हाईएस्ट चेक था दोस्तों मेरा यहाँ से 80 हजार रुपए का दोस्तों। आज जो एवरेज इनकम है दोस्तों 60 से 70 हजार रुपए है। दोस्तों मैं 60 से 70 हजार के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर मैं फार्मा की बात करूँ, मैं इंसेंटिव इंक्लूडिंग इंसेंटिव करूँ, तो इतना मैं कमा लेता था वहां से। दोस्तों लगा एक उम्मीद सी जगी, ड्रीम पूरे होने लगे। और दोस्तों एक बात सीख चुका था मैं नौकरी से, क्योंकि दोस्तों क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते हैं ना, हम लिखते हैं, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं तब लगता है यार नौकरी करेंगे, एक अच्छी नौकरी मिलेगी। दोस्तों मुझे भी दो अच्छी नौकरी मिली, मल्टीनेशनल कंपनी मिली, पीएफ मिला, हर चीज, ईएसआईसी मेरा करता था। तो लोग घर वाले भी सोचते हैं चलो अब तो गवर्नमेंट जॉब की तरह है, साल के 2 टूर मिल जाते हैं इसको, इंडिया के डोमेस्टिक टूर मिल जाते हैं, तो बढ़िया नौकरी कर रहा है। और जब मैंने नौकरी छोड़ने का विचार बनाया तो घर वाले बड़े नाराज हुए, अरे क्यों भाई चक्कर पड़ रहा है, गाड़ी आ गई तो ठीक है, नौकरी क्यों छोड़ रहा है। मैंने कुछ बड़ा करना चाहता था यार, अब जब आ ही गए हैं, जब गाड़ी अचीव हो गई तो अब क्यों ना अपने सपने पूरे किए जाएं। दोस्तों मैं यकीन मानना, कभी कभी मैं बहुत बार नेगेटिव सा हो जाता हूँ, कभी कभी की बहुत सी चीजों को लेके, पर हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर मेकार सिंह, मैं कोई भी चीज होती है दोस्तों उनसे जरूर शेयर करता हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज वो मुझे गाइड करते हैं, रावत तू कर सकता है यार, तू कर सकता है। वो मेरे अंदर एक उम्मीद जगाते थे, उसी उम्मीद के कारण आज डॉक्टर साहब की वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ। देखो एसबीसी में हम जाते थे, वहां दिखाते थे गॉड को याद करो, मुझे तो गॉड में डॉक्टर मेकार सिंह आते थे मेरे भगवान में, क्योंकि आज डॉक्टर साहब की वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ। मुझे पता है
डॉक्टर साहब का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता, मैं छोटी छोटी चीजें, आज भी मीटिंग भी हो रही है, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ डॉक्टर साहब कैसे हो, डॉक्टर साहब फिर हो जाएगा। दोस्तों नौकरी से पता चला, देखो नौकरी तो को भूखा तो मरने नहीं देगी किसी इंसान को, नौकरी हमें भूखा मरने नहीं देगी दोस्तों, पर हमारे सपने भी पूरे नहीं होने देगी। दोस्तों अगर मैं नौकरी पे रहता तो मैं रिटायर्ड हो जाता, रिटायरमेंट तक हो जाता, पर अपनी फैमिली के सपने पूरे नहीं कर सकता था। दोस्तों वेस्टिज एक ब्रांड ही तो चेंज करवाया था डॉक्टर साहब ने मेरा, कहा सीख ले बेटा, सीख के लोगों को बता, बिना सीखे बताएगा तो रिजेक्शन बहुत मिलेंगी, और मिलती थी दोस्तों, नेगेटिव तभी होता था। मैं मीटिंग में नहीं जाना, सेमिनार में नहीं जाना, तो कहाँ से मैं सीखूंगा, कहाँ से एनर्जी लूंगा मैं दोस्तों? खाना तो वही हमारे बेसिकली, खाना मिलेगा तभी तो हम लोग वहां से बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे सीखना शुरू किया। हेलो, आवाज हाँ आ जी, रही है हाँ ना जी, सर? हाँ जी, हाँ जी, रावत जी, आवाज आ रही है। लॉकडाउन ने मेरी शक्ल दिखा दी, मेरा आईना दिखा दिया लॉकडाउन ने दोस्तों। मुझे पता चला पिछले 2 साल में आज तक जो मैंने सीखा, लॉकडाउन में दोस्तों इतना सीख लिया है। मुझे पता है जो 2 साल में मैंने काम किया वो दिसंबर तक मैं निपटा पाऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब अपने आप से हम लोग अपनी फैमिली से तो प्यार करते हैं, सभी लोग, आप कहते हो मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, क्या कुछ नहीं करते दोस्तों। पेट भर रहे हैं, खर्चे चल रहे हैं, जरूरतें पूरी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप उनके सपने पूरे कर पाओगे उस जॉब से? तो दोस्तों मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ हर बात में, दोस्तों समझदार बनिए, आज लॉकडाउन से सीखिए। ऐसी स्थिति आने वाले 2 साल 3 साल फिर होगी, क्या करोगे? दोस्तों ऐसा कुछ कर जाओ, दुकान चेंज करके अपने काम के साथ साथ एक ऐसा इनकम को सोच बना लो कि बच्चे याद रखें, उनके ड्रीम पूरे पाए, हमारी शकल छोटी ना हो। क्योंकि अपने बिजनेस में पता है क्या हालत चल रही है दोस्तों, दो ही बिजनेस चलेंगे आने वाले टाइम पे, एफएमसीजी बिजनेस चलेगा या मेडिसिन का दोस्तों, मेडिसिन का बिजनेस चलेगा। और दोस्तों अपने बच्चों के लिए जिद्दी बनिए ना दोस्तों, बच्चों से प्यार करते हो, उनका फ्यूचर बना रहे हो, उनके लिए जिद्दी बनो दोस्तों। और दोस्तों हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, जैसी मर्जी सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, क्योंकि हम लोगों को परिस्थिति के साथ लड़ना पड़ेगा। और अपने ब्रेन को दोस्तों डेवलप करो, अपने ब्रेन को, माइंड को अपग्रेड करते रहो दोस्तों। देखो हकीकत भी यही है, क्योंकि जो चीजें हमें आसानी से मिलती है ना दोस्तों, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते। मैं भी सेम था दोस्तों, पता है वेस्टेज ने इतने मिलियन, इतने करोड़पति बना दी, इतने लखपति वेस्टेज में, पर हमें क्या है, फ्री में मिल गया बिजनेस, तो हम इसकी वैल्यू आज भी नहीं समझते दोस्तों। और दोस्तों आप बताओ, अब हर इंसान है, हर इंसान के जीवन में दोस्तों मुसीबत है। आप बताओ किसके पास मुसीबत नहीं है? हर आदमी अपना रोना पीटता है, ठीक है, मुसीबत सबके सामने है। बस एक इंसान है दोस्तों जिसके सामने मुसीबत नहीं है, वो कौन है आप समझ सकते हो? मुर्दा घर में जो लेटा है दोस्तों। शुक्र मानो गॉड से मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथ पैर अच्छे हैं, मुझे गॉड ने हर चीज परिपूर्ण दे रखा है दोस्तों, बहुत कुछ कर सकते हैं। हकीकत भी ये है दोस्तों, क्योंकि हम लोग असफल तभी होते हैं क्योंकि हम असफल लोगों की बात सुनते हैं। क्योंकि जिस माहौल में हम लोग पले बड़े हैं वो टोटली नेगेटिव माहौल है दोस्तों। अब दोस्तों कोई नेटवर्किंग के खिलाफ या वेस्टी क्लब बोलते हैं, मैं वहां से कटता हूँ, क्योंकि अगर नेगेटिव की तरफ वो मुझे अट्रैक्ट करेगा उस तरह, तो दोस्तों उस जगह से हमें दूर रहना है। और दोस्तों बात करूं ग्रोथ की, दोस्तों आप जितने भी लीडर मेरी बात सुन पा रहे हैं दोस्तों, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपका ड्रीम है, सच में डिजायर है वो, तो दोस्तों अपने डेली के हिसाब से टारगेट बनाने शुरू करो। क्योंकि जो मैंने फार्मा में सीखा मैं आपको बताऊंगा, वहां हमारी वीकली क्लोजिंग होती थी, तो वीकली क्लोजिंग करो। 30 तारीख के 31 तारीख के चक्कर, लास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, वीकली क्लोजिंग कीजिए। यहाँ भी सिखाते हैं डीबीआर लिस्ट, वहां भी सिखाते थे डीबीआर लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट अपनी बनानी शुरू कीजिए, अगर परफेक्ट ग्रोथ चाहिए आपको। दोस्तों पता मुझे भी था, फार्मा में करते थे पर यहाँ नहीं करते थे, सबसे बड़ी कमी दोस्तों। अब करना शुरू कर दिया है और दिसंबर में जल्दी ग्रोथ दिखेगी। दूसरा मैंने बताया वीकली क्लोजिंग, और दोस्तों कोशिश कीजिए अपनी 25 से 26 में अपनी क्लोजिंग कीजिए। और अगले महीने, जैसे हमारे विश्वास फंड सिखाते हैं, अगले महीने 2 या 3 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग जरूर रखिए अपनी टीम की, अपने एक्टिव लीडर की, बात कीजिए हर महीने का टारगेट। दोस्तों आज जो करना है हम लोगों को आज करना है, कल के भरोसे मत बैठिए। अगर डेली 2 प्लान है ना, तो डेली के प्लान आज ही करने हैं। टारगेट डालिए, डॉक्टर साहब सिखाते हैं मुझे, रावत जी डेली के हिसाब से, अगर इस महीने डायरेक्टर जाना है, सिल्वर जाना है, गोल्ड जाना है, तो उसकी तोड़ लीजिए से 30 दिन के हिसाब से, तो डेली के हिसाब से अपनी आदत डालिए। और दोस्तों कहना, देखो ना, लोग नेगेटिव बहुत करेंगे, मना बहुत बहुत करेंगे दोस्तों, हमें किसी की सुननी भी नहीं है। अगर आपका ड्रीम है, चाहे दोस्त बोले चाहे पेरेंट्स बोले, क्योंकि दोस्तों 90% लोग इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए कट हो जाते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं ये नहीं है, बेकार है, उसलिए है, तो नेगेटिविटी बहुत मिलती है हम लोगों को। तो क्या करना है, हमें किसी की नहीं सुननी है दोस्तों, आपका मन की सुननी है, आपका मन क्या बोल रहा है। लोगों की परवाह मत करो, लोग तो दोस्तों बोलते रहेंगे, कोई बोलेगा यार साबुन का बिजनेस कर रहा है, तू पेस्ट का बिजनेस कर रहा है, तेल का बिजनेस कर रहा है, लोगों को
बोलते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों राय कौन देगा? मैं मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग पढ़ेंगे आप लोगों को, मुझे भी मिलते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रीम है ना दोस्तों, 3 लाख रुपए आएंगे, ड्रीम बना रखा है 3 लाख का। दिसंबर तक पता है 2 लाख का ड्रीम है, दिसंबर तक पड़ा है 5 से 7 गाड़ी टीम में आएंगी, ड्रीम मेरा है दोस्तों। और दोस्तों ये डायलॉग भी कौन मारेंगे? जो बहुत बड़े चौधरी बनेंगे, बहुत से लोग चौधरी बनेंगे दोस्तों। अरे कुछ नहीं है यार, बेकार है। दोस्तों उनसे पूछे तेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तेरे पे कौन सी गाड़ी है, तब जीरो। दोस्तों ऐसे ही लोग हमें राय देंगे आज के टाइम पे। और दोस्तों अगर बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने बिजनेस में नजर बना के रखनी है, अपने बिजनेस की हर लैग को, अपने स्ट्रक्चर को देख के चलना है, और अपने डाउनलाइन में पकड़ बनानी पड़ेगी, उनसे एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, अगर कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे नेगेटिविटी आती है, हम लोगों को रिजेक्शन आती है, ना करते हैं लोग, पेरेंट्स मना कर देते हैं, बेटे नहीं करना, दोस्त यार मना कर देते हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूं भगत सिंह की, तो भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। अगर भगत सिंह भी अपनी माँ की सुनता, अगर भगत सिंह अपनी माँ की सुनता, तो दोस्तों भैंस का दूध ही निकाल रहा होता। उसकी माँ भी कहती, भक्तिया डेयरी खोल दूं तेरे लिए, कहाँ वंदे मातरम कर रहा है भाई तू। उसकी माँ भी ये बोलती। दोस्तों भगत सिंह ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, तभी तो हम आज जूम जूम पे मीटिंग कर पा रहे हैं, यही तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों अगर डिसीजन आपने ले ही लिया है, अगर आप एसटी ज्वाइन कर ही लिया है, तो दोस्तों अपने आप का माइंड सेट करो, सिस्टम को फॉलो करो, कम से कम 3 साल। दोस्तों 3 साल मान के चलना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 3 साल दे के चलना है आपको। फर्स्ट ईयर जो आपका रिजल्ट आएगा, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। दोस्तों थर्ड ईयर में रिजल्ट होगा आपका, मैं नहीं मानता अगर 10 साल ही पढ़ाई कर लो तो आपको रिजल्ट आ जाए। 3 साल बाद भी कम से कम भी, मैं तो लोग तो, हम लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है, क्योंकि जो काम कर चुके पुराने पुराने लोगों ने काम कर दिया है। क्योंकि हम बोलते हैं यार ये तो पहले जुड़ गए, इन्होंने तो बहुत कमा लिया, नए बंदे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं भी ऐसी सोचता था, डॉक्टर मेहकार सिंह तो पहले जुड़ गए, इनकी तो गाड़ी आएगी, मेरी गाड़ी नहीं आएगी, मेरी सोच भी थी। दोस्तों इससे कुछ नहीं होता, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है कि पहले कौन जुड़ गया बाद में कौन जुड़ गया। कम से कम 3 साल कमिटमेंट हो के साथ, कमिटमेंट करना है अपने आप से, अपने जो ड्रीम लिया है उसको लेके, यार कम से कम 3 साल मुझे इसको देना है। और अपने आप को दोस्तों जो आज ना ना कर रहे हैं ना, उनको प्रूफ करके दिखाओ, उनको साबित करके दिखाओ कि मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों अभी भी देखो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दोस्तों आज में। थैंक यू सर। बाकी स्लाइड लगा सकते हैं सर। बाकी दोस्तों जी जी जी, मैं 25 लगा मिनट रहा का हूँ। एक ट्रेनिंग सेशन, उनको हट हो। दोस्तों छोटी छोटी चीजें हम बोल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी टीम है, आपकी क्रोसेन भी खड़ी है, ठीक है, हम अपनी टीम को बोल देते हैं, बता यार इसके तो 10 बंदे आए, तेरे 10 भी नहीं आए, तेरे 2 आए। दोस्तों छोटी छोटी चीजें दूसरों को हट करती है। सामने वाला व्यक्ति, सामने लीडर कभी आपको बताएगा नहीं, वो आपसे कटता चले जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा बिजनेस को क्विट कर सकता है। दोस्तों हमेशा जब भी आप फील्ड में हो, टीम के साथ हो, सोच समझ कर बोलना है कि किसी को हट ना हो मेरी बात से। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बिजनेस में लोगों को लाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, पर छोड़ने में दोस्तों 2 मिनट नहीं लगती, 2 मिनट नहीं लगते दोस्तों छोड़ने में। एंड दोस्तों सेकंड जो आपको रूल है, दूसरा कार्डिनल रूल्स है, नेक्स्ट करेंगे सर, सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। सेकंड सर, दोस्तों, डू नॉट कीप एनी रिलेशनशिप विद स्पाउस। दोस्तों आप समझिए इस लाइन का मतलब, कहीं भी किसी भी की वाइफ से कोई रिलेशन नहीं रखना है। समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखना है आप लोगों को। दोस्तों मान लीजिए आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, किसी लेडीज के यहाँ प्लान देने जा रहे हैं, तो आपको उसको क्या बोला है, मैडम ना बोल के उसको सिस्टर बोल सकते हैं। आप बताइए, बोल के बात करो तो कंफर्ट फील करेंगे। मान लीजिए कोई आपकी टीम में डाउनलाइन है, कोई गर्ल्स है आपकी टीम में, आप प्लान देने जा रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जो आपकी डाउनलाइन है उसको बोलना है आप वहां पहुंचिए जहां पर आपको प्लान दिखाना है। मान लीजिए मैं अपलाइन हूँ, मेरे डाउन में कोई गर्ल्स है, मैं बोलूंगा आप वहां पहुंचिए। उसके बाद मैं आऊंगा वहां पर, क्योंकि जिस व्यक्ति के आप प्लान दे रहे हैं उसको प्लान तो समझ में आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ को, और उसको माइंड में वो क्या सोच ले हमें नहीं पता। उसका हस्बैंड ये ना सोच ले क्या मेरी वाइफ को इस व्यक्ति के साथ जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसा वो सोच सकता है दोस्तों, हम नहीं सोच रहे। क्योंकि हमें क्या करना है, सिक्योर्ड रखना है, उस लेडीज को सिक्योर्ड फील हो, वो वैसी बात करनी है। अगर किसी को लेडीज को प्लान भी दे रहे हो तो अपनी बोल सकते हैं, मेरी वाइफ भी है, बात कर सकते हो अपनी वाइफ से कि अभी मीना जी मेरे सामने बैठी है, मैंने इनको प्लान दिखाया, आप थोड़ी बात कर लीजिए, तो उसको सिक्योर फील कराइए। मान लीजिए मेरे फ्रेंड पारुल मैडम है,
तो जो अनमेरिड हैं बात कर सकते हैं, मेरी सिस्टर अपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। क्यों उस लेडीज को सिक्योर फील कराना है दोस्तों। आपको पता है 85% लेडीज हैं जो बिजनेस को कर रही हैं, और एक लेडीज ही है अगर वो ठान ले दोस्तों इस बिजनेस को, तो आप समझ सकते हैं वो क्या कर सकते हैं बिजनेस में। दोस्तों तीसरा रूल, तो तीसरा रूल है दोस्तों, डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विद एनीबॉडी इन द नेटवर्क। दोस्तों समझिए, उधार एक जादू है, अगर मैं आपको दूंगा आप गायब हो जाओगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन अपने डाउनलाइन अपलाइन कभी नहीं करनी है। बहुत सी बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, सर मेरा तो आज मैं गांव में आ रखा हूँ, सर मैं बाहर हूँ, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर आप मेरा एक ऑर्डर लगा दीजिए। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, आपने देखा होगा। अब मान लीजिए आपने ऑर्डर तो लगा दिया उसका, अब जो आपका अपलाइन है, अब जब आपकी इंटेंशन नहीं है, आपको पैसा देना चाहते हो पर आप भूल गए, मान लीजिए आपने किसी का 10,000 का ऑर्डर लगा दिया, अब अपने अपलाइन के साथ जा रहे हो, अपने स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हो, बात बिजनेस की बात करने जा रहे हो, अपलाइन को आप नहीं दिखोगे, अपलाइन को दिखेगा यार मेरा तो 10,000 रुपया आ रहा है। ऐसे होगा। मान लीजिए आप बैठे, सर मेरा स्ट्रक्चर, सर ये बता दो मुझे, अपलाइन के मन में रहेगा यार मेरे 10,000 तो दे दे पहले। तो दोस्तों कहने का मतलब फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम अपलाइन को बात करते हैं कहीं, प्लान का पे आउट है, सर आज कॉफी पे चलते हैं, सर आज डिनर पे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप डिनर पे जा रहे हैं, कॉफी पे जा रहे हैं, अगर वो अपलाइन, अगर 5 लोग बैठे हो, अगर 500 रुपए का भी खर्चा है, तो सब लोग 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, आप कंफर्टेबल फील करोगे। दोस्तों अगर वो अपलाइन 500 देने लगा, तो अपलाइन को तो 10,000 20,000 2 लाख लोग रुपए, हमारे विश्वास चौहान जी है 2.5 लाख लोगों को रुपए। दोस्तों अगर वो 1,000 रुपए करके खर्च कर लेंगे तो क्या। दोस्तों समझिए, अपने आप को कंफर्टेबल फील करना है। अगर कहीं भी अपलाइन बैठा है, अगर 1,000 रुपए खर्चा है, खाना खा रहे हो, तो 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए आपस में। हेलो, राघव जी आवाज आ रही है मेरी? कंटिन्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रखें आप। ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप समझ सकते हो, पैसा तो बहुत बुरी चीज है दोस्तों। पैसे में तो भाई भाई में प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, बाप बेटे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आप कौन हो, अपने बिजनेस को दोस्तों बिल्कुल क्लीन रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, कोई भी फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन ना रखें। कभी कभी ऐसा होता है अपलाइन डाउनलाइन से बोल देता है ला भाई 10,000 रुपए दे दे, ठीक है, अब डाउनलाइन से पैसा मांग ले, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, आपको मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अभी अपलाइन का सेमिनार हो रहा है, वो कहेगा ये हमारे अपलाइन मेंटर, ओडी अचीवर, मशीन अचीवर। दोस्तों डाउनलाइन के सामने नेगेटिविटी क्या आएगी, अरे कहाँ का अचीवर, ये तो मेरे से 10,000 रुपए मांग के ले गया था, 20,000 मांग। दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं, कभी भी याद रखना, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन मत रखिए, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। अगर आपको अपने बिजनेस को खत्म करना है तो आप कर सकते हैं, अगर बिजनेस को लंबे समय तक लंबी ग्रोथ देनी है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी ना करना। बिल्कुल, मैं तो आपको कहूंगा बात ही नहीं करनी। अगर ऑर्डर 2 दिन भी लेट हो जाए तो 2 दिन लेट करना दोस्तों ऑर्डर, ठीक है। और तीसरा, सर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सॉरी, यस, सामने डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस एंड पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। दोस्तों अब क्या होता है, आप देखते होंगे क्रॉस लाइन डाउनलाइन हम क्या बात करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं तेरा कितना पीवी हुआ, तेरा कितना चेक आया, अपलाइन से पूछते तेरा कितना चेक आया। अरे क्यों दोस्तों, छोटी छोटी चीजें बड़ा दुख देती हैं। अपने बिजनेस में ध्यान दो ना, आपको ऑफलाइन से क्या मतलब है उसका कितना चेक आया, आपको क्रॉस लाइन से क्या मतलब है उसका कितना पीवी हुआ। मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं भी लगभग 2 साल मुझे हो गए फील्ड में देखते देखते, लोग पूछते आपका कितना पीवी हुआ, आपका कितना बिजनेस। दोस्तों अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए, क्रॉस चेक मत कीजिए तेरा कितना हुआ तेरा कितना नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है अपलाइन ट्रेनिंग दे रहा होता है 20-25 लोगों के बीच में, नए लोग उसमें जुड़े होते हैं, एक व्यक्ति आके बोलता है डिस्ट्रीब्यूटर, सर वो ऑर्डर लगाया था 5 दिन हो गए वो ऑर्डर नहीं पहुंचा। अब क्या करा उसने, नेगेटिव पास कमेंट किया। अब नया आदमी जो जुड़ा होगा क्या बोलेगा, साला यहाँ तो 5 दिन हो गए ऑर्डर ही नहीं पहुंचता। मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसके माइंड में घुस जाएगी। तो दोस्तों अपने आप को जो भी आप बोल भी रहे हो ना, तो उसको सोच समझ के हम क्या बात कर रहे हैं उसको अलग से बात कर सकते हैं। सर नेक्स्ट, एक मिनट सर। Welcome to Swiss Military Bluetooth device. डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। दोस्तों जितने भी नए लोग हैं ज्वाइन होते हैं या पुराने लोग ज्वाइन होते हैं, दोस्तों अगर कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी नया काम कर रहे हो,
अपने अप्लायंस से जरूर चेक कराओ, उनसे जरूर पूछो, क्या पता वो गलतियां हमारा अपलाइन कर चुका हो। क्योंकि दोस्तों ये दिमाग चलाने का बिजनेस नहीं है, सिस्टम को फॉलो करने का बिजनेस। आप समझिए, आप कोई भी नया काम कर रहे हो, कोई भी नया आइडिया आपके मन में है बिजनेस को ग्रोथ को लेके, तो अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जरूर बात करें, सर मेरे मन में ये विचार है, क्या ये सही है। क्योंकि हम लोग दिमाग चलाते नहीं है, फिर उससे पूछते हैं सर ये मैंने कर चुका है, ठीक है अब क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई, अब वो काम तो आपने कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट सर, दोस्तों 6th रूल है हमारा कार्डियन रूल, डू राइट यूज ऑफ अपलाइन। दोस्तों अपलाइन का सही यूज करना है। बहुत से लोगों को देखता हूँ, सर मेरा प्लान है वहां पर, सर कोई डॉक्टर है वहां पर, उसको प्लान देना है, सर मुझे तो आता नहीं, सर वो नेटवर्कर है उसको प्लान देना है, मुझे तो आता नहीं। दोस्तों प्लान दिखाना सीखना है, इस बिजनेस का सबसे छोटा और सबसे आसान काम है दोस्तों। आप अपने अपलाइन को छोटी छोटी चीजों को लिए प्लान दिखाने के लिए बुला रहे हो, छोटी छोटी चीजों। दोस्तों अगर अपलाइन ही प्लान दिखाएगा आपके, तो ट्रेनिंग कौन करेगा, आपकी मेंटरिंग कौन करेगा। आपने तो सारे ताश के पत्ते खोल दिए। समझा पा रहा हूँ मैं आपको, समझिए दोस्तों, छोटी छोटी चीजें प्लान दिखाना सीखिए, क्योंकि जितना जल्दी आप प्लान दिखाना सीख लोगे और अपनी अपलाइन की वैल्यू को बढ़ाइए। प्लान दिखाना सीखिए, अपलाइन की ट्रेनिंग चल रही है उसमें प्लग कीजिए, बताइए सर हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर मेहकार सिंह जी आज यहाँ से 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, पार्ट टाइम करते हो, उसकी अपलाइन की वैल्यू बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि सर मेरा तो प्लान है, कब टाइम दोगे मुझे। दोस्तों अपलाइन की आप समझिए, ये छोटी छोटी चीजें अपलाइन का मिसयूज मत कीजिए। सर जी वो गाड़ी है, सर जी वहां जाना था, मेरे साथ चलेंगे। दोस्तों खुद कीजिए वर्क, छोटी छोटी चीजें हैं आपको खुद करनी पड़ेगी। अपलाइन को तो आप ऐसे हीरो की तरह यूज कीजिए आज के टाइम पे। ये जो छोटे छोटे काम है खुद जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए इस पे। बहुत से लोग समझदार बनते हैं, अरे मैं तो कुछ बन जाऊंगा फिर अपलाइन से बात करूंगा, फिर मैं मीटिंग में जाऊंगा। और बहुत से समझदार लोग ऐसे होते हैं, अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं और अपलाइन को उसमें ऐड ही नहीं करते। दोस्तों अगर अपलाइन को ऐड नहीं करोगे तो आप इनसिक्योर फील करोगे नहीं करोगे। बच्चे हैं, पेरेंट्स से नहीं पूछेंगे, वो काम करेंगे तो अनसिक्योर फील करेंगे, छुपा रहे हैं उनसे कोई चीज। तो दोस्तों सोच समझ के जो भी कर रहे हैं, तो अपलाइन से भी जो उसका यूज करना है तरीके से, सिस्टमेटिक बात करके। एंड 7th रूल है हमारा दोस्तों, राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया, डू राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों अब क्या होता है, आप देखो कई बार मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, हम लोग क्या करते हैं 10-10 20-20 30-30 फोटो खींचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ग्रुप होते हैं सबके, अपलाइन ने ग्रुप बना रखे होते हैं, ग्रुप में डालना शुरू कर देते हैं 20 फोटो 30 फोटो। दोस्तों एक काम मत करो उसका। हम लोग क्या करते हैं, अरे सेमिनार हुआ एक फोटो क्लिक करके डाल दी, अब 20-20 30-30 40 फोटो डालो, मोबाइल को हैंग करोगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब फोटो इतने सारे अपलोड करते हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं। क्या आप लोगों को भगाना है, यो उनको छोड़ना है अपने साथ। क्या करते हैं हम दोस्तों, अब कभी फोटो खींच रहे हो तो एक फोटो डाल के सक्सेसफुल सेमिनार, ये एसबीसी, एक एक फोटो डालना है, ठीक है। और दोस्तों अभी कभी कभी लोगों की बहुत अच्छी आदत भी कह सकता हूँ मैं, गंदी आदत बोल सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कोई मीटिंग हुआ, सेमिनार हुआ, फेसबुक पे डालते हैं, उसे टैग करते हैं। दोस्तों टैग करना सबसे गलत है। क्या पता जिसको आप टैग करो आपको पसंद ही ना करता हो, कुछ कमेंट कर दे इस पे, कभी टैग नहीं करना। इसको देखना होगा दोस्तों, आपको खुद देखेगा, इसको देखना होगा आपको खुद देख लेगा। और दोस्तों हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, आप अगर आप फेसबुक चलाते हो, बहुत से पिक्चर होते हैं उसमें, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, सोच समझ के पढ़ के उस चीज को लाइक करना है। क्योंकि अगर आपने किसी नेगेटिव चीज पे लाइक कर दिया तो दोस्तों नोटिफिकेशन एकदम से जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को उनका ध्यान रखना है। सोशल मीडिया दोस्तों आपका इमेज का बिजनेस है, एक इमेज आपकी वहां से बनती है, ठीक है दोस्तों। और आप मैसेज डालते हो ना कभी कभी, जैसे फेसबुक में बहुत सारी हम डालते हैं, हमारा बिजनेस शुरू हुआ 2004 में गौतम बाली जी। दोस्तों इतनी लंबी स्टोरी मत बनाइए, इतनी लंबी स्टोरी मत बनाइए। आगे एक ऑप्शन आता है 2 लाइन लिखा सी मोर, दोस्तों इतना टाइम नहीं है आपके पास, वो आपका सी मोर करके उस बिजनेस को पड़ेगा। आप समझिए, मान लीजिए मैं आपसे एक चीज पूछूं, किसी को हाथी ने काटा है दोस्तों, अच्छा मच्छर ने तो काटा होगा। तो सबसे समझिए, छोटी चीजें ही हम लोगों को आगे लेके जाएंगी, छोटी छोटी चीजें। अगर आपको फेसबुक में मैसेज भी डालना है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन, 2 से 3 लाइन नहीं होनी चाहिए। छोटा मैसेज होगा, पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और दोस्तों अपनी प्रोफाइल पिक, बहुत से लोग सलमान खान की, अमिताभ बच्चन की क्यों डाल रहे हो पिक्चर, अरे आपकी शक्ल जैसी हो फोटो लगाओ ना। इस चीज के फर्क पड़ता है, वो सलमान खान बिना शर्ट के आपने पिक्चर लगा दी दोस्तों। तो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को इन पे ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल। दोस्तों काम वही करो जो डुप्लीकेबल हो। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए, कभी कभी होम मीटिंग होती है,
अब मान लीजिए अब नए व्यक्ति को होम मीटिंग में लेके गए, जिसके होम मीटिंग रखी, अब उसने क्या करा, दिन का लंच बना दिया, होम मीटिंग होगी, टी ब्रेक कर दिया, बिस्कुट लिया, स्नैक्स लिया। दोस्तों समझिए जो नया व्यक्ति होगा उसके माइंड में क्या जाएगा। आपने तो होम मीटिंग कर दी, अब अपलाइन ने बोला भाई कल तेरे यहाँ होम मीटिंग होगी, वो क्या करेगा, क्या यार मुझे भी खर्चा करना पड़ेगा इतना, मुझे भी नाश्ता कराना पड़ेगा, मुझे भी स्नैक्स लाना पड़ेगा। दोस्तों ये ऐसे काम नहीं करना, होम मीटिंग करने जा रहे हो, होम मीटिंग करो, मना करो बिल्कुल वहां पर, क्योंकि नए व्यक्ति के माइंड में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, यार मैं कैसे करूंगा इतना सारा, मेरे पास तो अभी ज्वाइन में हूँ। तो छोटी छोटी चीजें दोस्तों, काम वही कीजिए जो आपकी टीम में डुप्लीकेबल हो सके, क्योंकि हमें डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। जो काम भी वो करो, प्लान भी दिखा रहे हो, जैसे राजकुमार जी कहते हैं एक जैसा परफेक्शन सबके अंदर आना चाहिए, जो प्लान दिखा रहा हो उसको कॉपी करते चले जाओ। दोस्तों तरीका तो यही है हम लोगों का भी, यही तरीका हमें अपनाना है, काम आपको वही करना है जो डुप्लीकेबल हो। अब दोस्तों ये तो थे कार्डन रूल्स, अब आते हैं गाइडलाइंस, जो हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है। 7 गाइडलाइन दोस्तों, पहली जो हमारी गाइडलाइंस है, बी अ मैन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। दोस्तों बड़ा खतरनाक वर्ड है इंटीग्रिटी, समझिए। मान लीजिए आपने, आप ए व्यक्ति हो, आपने बी व्यक्ति को कुछ गलत करते हुए देखा, ठीक है, और आपने उसके अपलाइन को नहीं बताया, तो बताओ आप ईमानदार हो या नहीं। बहुत से लोग बोलेंगे ईमानदार नहीं है। दोस्तों आप ईमानदार हो, अगर आपका अपलाइन पूछता, अगर आप ना बनाते, तब आपकी ईमानदारी, तब आपकी होनेस्टी पे शक होता। दोस्तों आपने झूठ नहीं बोला है, बस छुपाया है। सेकंड, 100% सबमिशन योर अपलाइन। दोस्तों जो आपके अपलाइन ने बोल दिया वो करना है, समर्पित हो जाओ दोस्तों अपलाइन के प्रति, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करना है अपलाइन पे, क्योंकि अपलाइन जो भी काम बोलेगा दोस्तों हमारी ग्रोथ के लिए बोलेगा। अपलाइन जो भी आपका एक्टिंग ग्रोइंग अपलाइन हो, ठीक है, 100% सबमिशन होना है दोस्तों अपलाइन के प्रति। एंड थर्ड, नेक्स्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने बिजनेस को लेके। कुछ लोग, आप क्या करते हो, नए व्यक्ति को ज्वाइन करो, दोस्तों उसको जानकारी दो प्रॉपर। आपने व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उसके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराओ, उसके सामने उसको एक ज्वाइनिंग मंगाओ, उसको ज्वाइनिंग फॉर्म भरना सिखाओ, उसको बताओ यहाँ यहाँ ब्रांच है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, आप ही में से हम लोग देखते हैं, बहुत से लोग फोन करते हैं, सर मेरा पासवर्ड नहीं आया। अब दोस्तों पासवर्ड क्या आप लेके आओगे उसके यहाँ से, उसको समझो आ जाएगा पासवर्ड, उसको पहले ही हर चीज क्लियर करके चलो, उसको समझा के चलो ये ऐप है। बहुत से लोग अपलाइन हमारे बिजी होते हैं, हम छोटी छोटी बात पे फोन कर देते हैं, सर छोटी छोटी चीजों में हम उनको अपलाइन को फोन करते रहते हैं, सर वो ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं। दोस्तों अपलाइन भी कटने लगेगा फिर। अब छोटी छोटी चीजें हमको, बेसिक चीजें हमको सीखनी है, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेनी है, ये हमारा अपना बिजनेस है दोस्तों, अपना मान के चलना है इस बिजनेस को, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों में हमें फोन नहीं करना है अपलाइन को, ठीक है। हम हर चीज में अपलाइन को फोन करते रहते हैं, सर मुझे ऑफिस बता दो, सर मुझे बता दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, यूज वी नॉट आई व्हेन कन्वर्सिंग विद टीम। दोस्तों कभी भी, डॉक्टर साहब से मैं सीखा हूं, कभी भी मैं का यूज नहीं करना। अगर गलत काम किया है तो मैं यूज करना है, और अच्छा काम हुआ है तो हम का यूज करना है, क्योंकि अगर बिजनेस में ग्रोथ भी मैं का यूज नहीं करना है, अगर मैं का यूज करने को तो बिजनेस उसी दिन से खत्म होने लग जाएगा। हम सब ने मिलके किया है, हम का यूज, वी का यूज करना है दोस्तों हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट सर, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बी एक्साइटेड। दोस्तों हमेशा एक्साइटेड रहो, प्लान भी नहीं आता ना, एक्साइटेड रहो, ठीक है। क्योंकि अब प्लान भी दिखाओगे बिल्कुल, मतलब एक्साइटेड रहना है, ऐसे मत रहना बिल्कुल बिजनेस में हो मरे हुए की तरह मत रहना बिल्कुल दोस्तों। और अगर प्लान दिखाने है बिल्कुल एक्साइटेड रहो। मान के चलो मैं हूँ, मैंने, मुझे प्लान दिखाने नहीं आता, अब मैंने बोला यार गोविंद मैंने एक बहुत बढ़िया प्लान देखा, तूने, तुझे भी नहीं पता यार उसमें ऐसे ऐसे लोग सफल हो रहे हैं यार, ऐसा प्लान है भाई, तुझे भी नहीं पता। वो कहेगा तुझे भी क्या नहीं पता, भाई मुझे भी नहीं पता, चलना पड़ेगा। एनर्जी लेवल आपके अंदर भरा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल है, अगर कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो यार मुझे भी नहीं पता उसमें क्या है, पर लोग लाखों लोग सफल हो रहे हैं, मैं तो देख के आया था आज, वो क्या नहीं पता भाई, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों आधे लोग तो ऐसे साइन अप हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंट लेवल, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है वो चेक करता है। एंड 6 पॉइंट दोस्तों,
नो कंप्लेन, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेम। दोस्तों कंप्लेन मत करिए, छोटी छोटी आदत कंप्लेन करने की। अपलाइन को फोन करते हैं बार बार छोटी छोटी, तो कंप्लेन छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना। ठीक है, रोते रोते जाते हो अपलाइन का, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कंप्लेन करना मत सीखिए। आपका बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबल बनिए। ठीक है, बुराई नहीं करनी है। आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, क्रॉस लाइन से बुराई करते हैं। ठीक है, गलत नहीं बोलना है बिल्कुल भी दोस्तों, बचना है इन चीजों से। तीसरा, कंडेमन। किसी की भी बात को, कोई आपके सामने लगता है आपको गलत भी है, उसकी बात को कभी भी गलत नहीं ठहराना है। इतना बोल सकते हो, सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मतलब ही वो नहीं बोलना कि सर आप गलत हो, नहीं बोलना है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री हूँ। एंड लास्ट चीज दोस्तों, सर्व ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक है, वी आर सर्व ऑफ ग्रोथ। दोस्तों ग्रोथ एक परिवार है, हम एक परिवार का हिस्सा हैं, आपस में मिलके, आपस में छोटी चीजें पूछ के, क्योंकि हम बोलते हैं टीम वर्क है, एक आपस में टीम वर्क है। आज विश्वास सोन जी ने, सर ने मुझे मौका दिया, हम सारे का सारा टीम वर्क है, हम आपस में सीख रहे हैं। तो दोस्तों हमें सर्व करना है एक परिवार के प्रति, ग्रोथ के प्रति। तो थैंक यू सर। बाकी सर रंजना जी साथ में हैं, 2 पॉइंट्स रंजना जी जी बोलना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रंजना जी। यस। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। रंजना जी स्वागत है आपका। जी सर, अब 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जी दोस्तों हर कामयाब इंसान की लाइफ में मुश्किलें बहुत आई है, लेकिन दूसरी चीज हर किसी ने नहीं मानी। आपको 3 चीजों पे यहाँ पे विश्वास रखना है। सबसे पहले रखना है अपने खुद पे विश्वास, दूसरा रखना है आपको कंपनी पे विश्वास, और ऊपर वाले पे आपको विश्वास रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे अगर रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, अपने माइंड को अपग्रेड करते रहो। ठीक है दोस्तों, अपने आप को प्रूव करने से पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए यहाँ पे, तो अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। अगर आपको जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीखकर हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें। जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, एक एक मिनट को आप प्रोडक्टिव बनाओ, एजुकेशन लो, फोकस करो, बुक्स पढ़ो। क्योंकि हमें क्या है, 2020 में हम सभी के यहाँ पे ड्रीम्स पूरे होंगे और पूरे होने हैं। तो थैंक यू सर, विश यू वेल। आप सब लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो आपने मच। मौका दिया हमें सर। वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच। रावत जी, रंजना जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं तारीफ करना चाहूँगा आपकी, इतनी शानदार ट्रेनिंग आपने दी, इतनी शानदार नॉलेज। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सभी लोग उत्साहित हैं। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू का मैसेज डाल रखा है, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। सो आप इसके काबिल हैं, और आप सभी ने जाना, आप सभी ने सुना, रावत जी ने जब इस बिजनेस की स्टार्ट करी, इससे पहले इन्होंने कई सारे काम किए। और दोस्तों वहां पे जो सफलता ये चाहते थे, वो सफलता वहां पे नहीं मिल पाई। और जो इनका कार का ड्रीम था, जो इन्होंने बताया ऑलरेडी, और इनके और भी बहुत सारे जो ड्रीम यहाँ से आज रेगुलर पूरे होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में और भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम पूरे होने वाले हैं। सो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा रावत जी, आपने इतने शानदार तरीके से सभी को समझाया, सभी लोगों को थैंक यू गाइड सो मच किया। सर, थैंक यू सो मच जी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, सो आप अपना, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, मैं कुछ लोगों का माइक यहाँ पे अनम्यूट करूंगा, जैसे प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आपका मैं माइक यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। सर से आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी आपका डाउट है, सो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। जी मैम, प्रीति जी, अगर आपके किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है बिजनेस के प्रति, कंपनी के प्रति, सो आप यहाँ पे जरूर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी प्रीति जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, शायद प्रीति जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। सो पारुल जी, मैं आपका माइक यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। जी पारुल जी। So good morning, sir. Thank you so much. And thank you so much, Rawat ji and Ranjana dear.
मेरे को आज थैंक यू बहुत मैडम। अच्छा फील हो रहा है, अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारी लीडरशिप बिल्कुल डुप्लीकेट कर चुकी है। और जो 3 साल पहले सोचा था वो हिस्ट्री क्रिएट करने का, यानी जब तक कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि हिस्ट्री क्रिएट करनी है, वो लॉकडाउन में इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे हम सब लोग मिलकर कि सिद्धार्थ सर को भी हमारे ऊपर, सबके ऊपर प्राउड फील अभी भी है और होगा कि हम लोग उन सब को फॉलो कर रहे हैं और जो चीज उन्होंने सिखाई है उनको हम बिना दिमाग लगाए, अपना दिमाग लगाए उसको फॉलो कर रहे हैं। सही में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि रावत जी ने जब स्टार्ट किया था बिजनेस तो हम लोग सब साथ में सीखते थे, सिखाते थे। और रंजना को भी मतलब बहुत अच्छा लगा है आज मुझे कि उन्होंने मतलब इस चीज का अंदर अपने अंदर डेवलपमेंट किया कि वो अपने आप को एक बिजनेस वुमेन उन्होंने क्रिएट कर लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। एंड इनका जो बेटा है उनका नाम मैं पहले से रख चुकी हूँ, DUCD में बोलती हूँ, तो वो हमारा DUCD एम्बेसडर बन चुका है। थैंक यू सो मच रावत जी, रंजना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पारुल। और यहाँ पे वीरेंद्र जी, मैं आपके माइक को मैंने अनम्यूट किया है। वीरेंद्र जी, सो प्लीज सर। सर आप जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। चौहान साहब बहुत धन्यवाद, आपको मौका देने के लिए, आपने मुझे मौका दिया। और मैं राजेश रावत जी को बधाई देना चाहूंगा, इतने कम समय में इतनी अच्छी उन्होंने सफलता हासिल करी। और उनके जो अपलाइन है डॉक्टर महकार जी को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी इनके ऊपर। और डॉक्टर साहब, सर मेरे ध्यान है जब रंजना जी पहली बार पारुल के साथ में हमारी CLT में आई थी, तब बोलना भी नहीं जानती थी, बहुत संकोच था, लेकिन आज इतनी अच्छी परफेक्शन के साथ बोलते हैं, तो इनको भी मैं बधाई दूंगा सर। और पूरी टीम आपकी पूरी टीम जो आपकी सर आपके नक्शे कदम पर चल रही है सर, आपको आशीर्वाद देते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू सो सर। मच।